वेलकम बैक सभी साथियों को। जय हिंद। आप सभी लोगों ने टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो देख लिया है। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जा कर के आप पहले जो पार्ट 1 है इसका वो ज़रूर देखें, इसके बाद इसको देखें। ठीक है। दूसरी बात, वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप थोड़ा फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हम और भी सुधार कर सकें। आपको क्या क्या इसमें दिक्कतें लग रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस सेकंड पार्ट्स की बात करें, सेकंड पार्ट वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर आप उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है वो किसी काम आधा काम 5 दिन में करता है, और बी जो है वो 3/5 भाग उसको 9 दिन में करता है, और सी जो है 2/3 यानी 8 डेज में कर लेता है। तो तीनों मिलकर यानी कि टुगेदर अगर तीनों मिल जाएं आपस में तो कितने दिन में कर देंगे। ऑप्शन दिया है 4 डेज, 4.5 डेज, 3 डेज एंड 5 डेज। अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान से देखें। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपका पहला काम क्या होगा। सबसे पहला आपका काम होगा कि क्वेश्चन को ध्यान से, जैसे आपने पढ़ लिया है, सबसे पहले आपने क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है, तो पढ़ने के बाद उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं हम। ए क्या कह रहा था, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और कितना किया है उसने, किया था मात्र हाफ वर्क। कितना वर्क किया था, हाफ वर्क किया था। इस हाफ को क्या कर देंगे, 2/1 लिखेंगे। कितना लिख देंगे, 2/1, यानी कि 5 डेज में किया था, हाफ को 1/2 तो उसको जस्ट अपोजिट लिखेंगे। और बी जो है 9 डेज में कर रहा था, और कितना था, 3/5 था, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, 5/3 लिख रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके सी जो है 8 डेज में कर रहा था और 3/2, जबकि 2/3 बोला था, हमने क्या किया, इसको पलट दिया है। तो जैसे पलट दिया तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 10 डेज आ जाएगा। ठीक है। इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज आएगा, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो 12 डेज आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 10 डेज, 15 डेज और 12 डेज का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। और मैंने कैसे एलसीएम लिया था वो भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वाले नंबर को क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या वो दोनों इसके टेबल में आते हैं। तो 12 के टेबल में 15 नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, तो क्या कर लो, 15 2 जा 30 होता है, 30 के टेबल में आता है नहीं, 45 कर लीजिए, 45 के टेबल पे नहीं आता है। फिर 60 कर लीजिए, 60 के टेबल में देखो 10 6 जा, 15 3 जा, 15 4 जा, और 12 5 जा, यानी सबके टेबल में आता है। अगर आता है तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब कितनी बार आता है ये भी देख लीजिए, 10 6 जा आता है, ये देखो यहाँ पर 6 लिखा भी है, और 10 4 जा, और साथ साथ में 12 5 जा 60। ठीक है। ये इसकी क्या निकल के आए, ये इसकी कैपेसिटी निकल के आए। इन कैपेसिटी को आप ऐड कर लीजिए, तो 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, टोटल वर्क। मैंने पुराने वीडियो में बताया आपको कि जो एलसीएम निकल के आता है वही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60, और ये जो 15 निकल गया, ये क्या, कैपेसिटी, यानी कि ये इनकी कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी कितनी हो गई, 15। अगर 15 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60, यानी ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों मिल के करेंगे तो, अगर तीनों मिल के करेंगे तो 4 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आई, एक बार फिर से जल्दी समझ लीजिए।
आपको कह रहा था ए जो है 5 डेज में वर्क करता है हाफ को 1/2 होता है, 2/1 लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, फिर बी ने कहा था कि उसको 3/5 वर्क कितने दिन में करता है, 9 डेज में करता है, उसको भी पलट लीजिए, 9 × 5/3 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 डेज। इसलिए सी जो है वो 8 डेज में करता है कितना 2/3, इसको 3/2 लिख दीजिए और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। अब 60 अगर ये आ जाएगा तो अब इसका क्या निकाल लो, किससे कटेगा, तो ये आपका 10 6 जा होगा, ये आपका 15 4 जा होगा, ये आपका 12 5 जा होगा। ये इसकी कैपेसिटी है और कैपेसिटी के भी ऐड कर लो तो क्या आ गया आपका टोटल वर्क आपका 60 आ गया। और क्योंकि तीनों मिल के काम करेंगे, तीनों कैपेसिटी आपने जोड़ लिया, 15 आ गया तो 15 4 जा 60, यानी आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे बहुत जल्दी आंसर आपका आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 आदमी, मेन मतलब 4 आदमी 6 लड़के यानी बॉयज़ किसी काम को 5 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 5 दिन में करते हैं। जबकि 6 आदमी 4 लड़के किसी काम को 4 डेज यानी 4 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 8 आदमी 12 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर हम बात करें तो देखो 4 का क्या लिख दिया गया यहाँ पर 8 लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर भी देख लो 6 2 12 हुआ है, यानी यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप क्या करोगे, जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था उस नंबर से इसमें क्या कर दो, जैसे 5 डेज में कर लेता है उस नंबर से इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 5/2 करने कितना आ जाएगा 2.5 डेज, यानी 2 होल 1/5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए देखो फिर से देखिए, जैसे 4 आदमी 6 बॉयज़ 5 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 6 लड़के 6 आदमी 4 लड़के 4 दिन में करते हैं। आपसे पूछा है 8 आदमी 12 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सिर्फ आपको क्या देखना है कि ये देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है 2 का, मल्टीप्लाई कितना हुआ 2 का हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देख लीजिए 6 और 12 लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी 2 का हो रहा है। तो जैसे दोनों में जैसे कॉमन मिले तुरंत क्या करो उसी से आप डिवाइड कर दे, तो 5/2 कितना आ जाएगा 2.5 डेज आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए, अगर नहीं आया तो नो लिख दीजिए। तो मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या कह रहा है। 6 men 8 बॉयज़ किसी काम को 10 डेज में करते हैं। 26 men 48 बॉयज़ उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 men 20 बॉयज़ उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आपको बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है दोनों में। 6 का क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है, तो 6 2 जा 12 और प्लस 3 यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से देखो 8 2 जा 16, 8 का हाफ 4 यानी 4, 16 4 जा 20 यानी 16 प्लस 4 20, यानी इसमें भी क्या हुआ है 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आप भी यही कर दीजिए। क्या करना है आपको, देखो 2.5 से यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है उससे डिवाइड कर देना है। कितना दिया है 10 डेज दिया है, तो देखो ध्यान से, तो 10/2.5 करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब 100 आ जाएगा 25 4 जा 100 यानी कितना 4 डेज, इसका भी आंसर आ जाएगा। कितना है देखो 2.5 देखो दिया है आपका 10 डिवाइड बाई 2.5, ये मैंने कहा जैसे का जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड कर दीजिए। अब ये पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, तो ये 25 बचा, तो 25 4 जा 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिए कि आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। सी और ए किसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि तीनों मिल के उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे।
यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन आप सभी लोग नोट कर लीजिए। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि ए और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला वही काम करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 36 है। 36 की हेल्प से क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 36 की टेबल में 18 तो आता है लेकिन 24 नहीं आता। इसका मतलब 36 2 जा 72 होता है। अब 72 देखो तीनों के टेबल में आता है कि नहीं आता है, चेक करते हैं एक बार। देखिए आपका हो जाएगा ये 18 4 जा 72, 24 जा 24 3 जा 72, 36 2 जा 72, यानी तीनों की टेबल में आता है। यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। क्या पूछा था कि तीनों मिल के कितने दिन में कार्य करेंगे। तो तीनों अगर मिल के करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड कर दोगे। एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो 4 + 3 4 3 7 2 9, एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी, 9 आ गई। टोटल वर्क कितना आ गया था, 72 आ गया। अब आगे समझेंगे। देखिए क्या पूछा है आपसे कि तीनों मिल के कार्य करें तो तीनों को अगर हम मिला देंगे तो कितना आ जाएगा। देखो सवाल में क्या था, A + B था, फिर B + C था, फिर C + A था, ऐसे था ना। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था आपसे कि A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, C यहाँ है, C यहाँ पर ये। इसका मतलब ये था कि दोनों के दोनों क्या है आपके, 2-2 बार हैं। दोनों के दोनों क्या 2-2 बार हैं। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2A है, 2B है, 2C है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पे 9 आया था तीनों को, तो 9 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए 2, अब ये जो 2 है कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो हमारा टोटल वर्क क्या है, 72, ठीक है। ये आपका अगर 9/2 हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका सॉल्व करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 72 / 9 × 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते के समय कैसे करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 आ गया, और 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए, पूरा क्वेश्चन समझ पाए। अगर समझ पाए तो यस लिख दीजिए, अगर आप नहीं समझ पाए तो नो कमेंट कीजिए तुरंत फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा, फिर करिएगा। क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने अभी बोला था कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो अकेले ए इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। केवल केवल सी का पूछ रहा है। तो मैंने बताया था जिसका पूछेगा उसकी कैपेसिटी निकाल लीजिए, सी की कैपेसिटी आप निकाल लीजिए, नीचे कैपेसिटी रख दीजिए और टोटल वर्क निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो ये 8 है, ये 12 है, ये 15 है। तीनों का एलसीएम क्या होगा, जो तीनों की टेबल में आता हो वही इसका एलसीएम होता है। तो ये हो जाएगा 120। देखिए कैसे, 15 8 120, 12 10 120 और 8 × 15 आपका 120 हो जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 120। और जो एलसीएम होता है वही क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है। यानी जो एलसीएम होता है वही क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए इनकी कैपेसिटी क्या आई है, देखो इन दोनों की कैपेसिटी आई है 15, इन दोनों कैपेसिटी आई है 10, इन दोनों कैपेसिटी आई है 8। हमें किसकी निकालनी है, सी की। उससे पहले समझिए सी की निकालने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सी की कैपेसिटी निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तीनों की निकाल लीजिए। तो तीनों की अगर बात करें तो देखो तीनों को जोड़ने पे कितना आया था, तीनों को जोड़ने पे आया था आपका 33। तीनों को जोड़ने में कितना आया है, 33 आया है, ठीक है। लिख देते हैं, पहले से देख लीजिए तीनों की कैपेसिटी कितनी आई, 33 आई है। अच्छा यहाँ पे 2 क्यों लिखा, मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया था, फिर भी जान लीजिए। यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, इसलिए 2 आया है। और ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी a + b + c = 33/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ए और बी की आपको कैपेसिटी कितनी दे रखी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ए और बी की कितनी दे रखी है, देखो ए और बी की कितनी आई कैपेसिटी, ए और बी की आपकी आई है 15, ठीक है। बी और सी की कितनी आई है 10,
और आपकी सी और ए कितनी आई 8, तो जो आई है यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और सी की हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम अगर यहाँ पर अगर हम 8 रख देंगे, अगर यहाँ पर हम 8 रख देंगे क्योंकि ए और बी कितनी 8 है, तो अब 8 उस साइड जाएगा, तो अब देखो क्या हो जाएगा 33 माइनस आपका, एक सेकंड, देखिए ये आपका ये यहाँ तक इक्वेशन आपको समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर 15 होगा, कितना होगा 15 होगा, क्यों, देखिए आप खुद देखिए ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, आप बताइए, ए 15 है ना, वहाँ पर 8 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, अब फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर कितना रखेंगे 15 रखेंगे। अब देखो ध्यान समझिएगा, पूरा सॉल्व कर देते हैं। ये आपका 33 दिया हुआ है, तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 33/2 दिया है, 33/2 बराबर कुछ पार जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो 15/1 आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका भी एक और बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 33 और 15 दूना 30 आ जाएगा, 30/2 आ जाएगा, कितना बचेगा 33 से 30 गया 3 आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, ठीक है, कितना आ गया 3/2 आ गया आपका, ठीक है। आप देखो ये आपका देखो यहाँ पर भी 3/2 आ गया जो मैंने आपको बताया था। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि हमें सी का निकालना, सी की आपने कैपेसिटी निकाल लिया है, 3/2 आपने निकाल लिया है, और टोटल वर्क कितना था आपका, जो आपका एलसीएम था वही टोटल वर्क था, कितना था आपका, ये था आपका 120। अब यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं सी, तो कितना हो जाएगा 3/2, ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 120, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका ये 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी 40 आ गया, 42 जा 80, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 डेज आ जाएगा। आप देख भी सकते हो, एक बार फिर से देख सकते हो, आपका ये 3/2 आ चुका है, और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सी का आंसर कितना आ रहा है 80 डेज आ रहा है। बात समझ पाए, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको करना क्या है, जैसे सी का आंसर निकालना है कि सी कितने दिन में ख़त्म कर देगा, तो सी की कैपेसिटी निकाल लीजिए, वो आपके यहाँ ये 3/2, टोटल वर्क कितना आया था, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, वो 120 है। जैसे निकालेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर से देख सकते हो। और एक तरीका रहता है, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आपने 120 इसका एलसीएम निकाल लिया, यही क्या है टोटल वर्क है, यही क्या निकालिए, यही क्या है टोटल वर्क है। और जब आप a + b + c की जब कैपेसिटी निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 33 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी 33 हो जाएगी। अब देखो 33 हो जाएगी, 33/2 हो जाएगी। इसको क्या कर लो, इसको कर लो डिवाइड, तो इसको डिवाइड करके कितना है 16.5 आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपको 15, क्योंकि a + b की कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, -15 कर दो तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। और जैसे 1.5 आएगा, हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था 120 आया था, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 1.5 कर देंगे। जैसे 1.5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट कटेगा तो ये आपका एक जीरो और आ जाएगा, 15 8 120 होता है। कितना आंसर आ गया 80 आ गया, देखो ऐसे भी आ गया। तो कहने का मतलब कैसे भी लगाए आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी कैपेसिटी और टोटल वर्क यानी एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ही या टोटल वर्क होता है, और कैपेसिटी निकालना मैंने सिखा दिया। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, 2 men और 3 women किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि 1 man एंड 1 woman उसी वर्क को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, फिर सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 men और 3 women किसी वर्क को 10 डेज में करते हैं। तो आपको बताना है 1 man और 1 woman इसी वर्क को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, नोट करिए। जैसे क्या दिया था 2 men यानी कि 2 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और आपका क्या दिया 3 women यानी कि 3
महिलाएं, 3 महिलाएं उसी काम को कितने 10 दिन में करते हैं, कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे ये 30 आ जाएगा। अब 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 20 30 का एलसीएम निकालना आप जान चुके, कितना आएगा 60 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 23 जा कितना आएगा 3 आएगा। और ये देखो कितना आ जाएगा 32 जा 62 आ जाएगा। और ये क्या निकल के आया, इसकी कैपेसिटी निकल के आई। तो कैपेसिटी को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर कैपेसिटी आप टोटल वर्क आपका 60 है, क्योंकि एलसीएम आपका टोटल वर्क होता है, कैपेसिटी आपकी 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो आप लोग बताइएगा आंसर इसका जल्दी से। पहले पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आप ही लोग बताइए क्या कह रहा है। 5 मैन 4 वुमेन किसी वर्क को 6 दिन में करते हैं, यानी कि 5 आदमी अथवा 4 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है एक आदमी एक औरत उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 आदमी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो गुणा कर लीजिए तो कितना 5 छक्का 30 आ जाएगा। 4 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, 6 चौक 24 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। अब देखो 30 को जब 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 4 आएगा, और 24 का जब हम मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 5 आ जाएगा। इन दोनों की कैपेसिटी 4 और 5 आ गई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 5 4 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक आदमी और एक महिला। तो जब एक एक का निकालना, दोनों कैपेसिटी जोड़ लीजिए। जुड़ने के बाद टोटल वर्क कितना है आपका 120, और कैपेसिटी कितनी आई है 9। इसको इससे भाग कर दीजिए। तो जब इसको भाग करें कितना आ जाएगा 13 से 1/3 आ जाएगा, 13 से 3/9 आएगा। या थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 120 आया है पहले और नीचे 9 है, तो पहले इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। 40 तिहाई यानी 43 जा, और आपका 3 कितना आ गया 40/3 आ जाएगा। अब कितनी बार कट जाएगा 13 3 49, 13 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आदमी है और उसकी 2 महिलाएं हैं और उसके 3 बच्चे हैं, किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं। किसी कार्य को, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, यहाँ पर दिए 44 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 44 दिन में करते हैं। यानी कह रहा है कि एक आदमी अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 44 दिन में करते हैं, अच्छी बात है। तो कह रहा है कि एक आदमी एक औरत एक बच्चा मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, इस 44 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। कितनी महिलाएं हैं 2 महिलाएं हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 88 आ जाएगा। कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 132 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम आएगा 264। कितना आएगा 264 आएगा। अब एलसीएम 264 आ गया है। अब देखो 44 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 264 आ जाए, तो ये आ गया 6 आ जाएगा। 88 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 132 दूना 264 होता है। 132 दूना 264 होता है। बात समझ में आ गई, ये इसका है। ठीक है, अब तीनों के अगर हम कैपेसिटी निकालें, इसका मतलब क्या निकलता है कि एक आदमी एक दिन में 6 कार्य करता है, और एक औरत एक दिन में 3 कार्य करती है, और एक बच्चा एक दिन में 2 कार्य करता है। इसका मतलब ये निकल के आया है। इन तीनों को जोड़ दो तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जैसे एलसीएम निकलता है वो टोटल वर्क होता है, ये जब निकालते हो तो ये कैपेसिटी होती है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो किससे कटेगा, ध्यान से देखिए। काट रहे हैं तो 11 दूना 22, कितना बचा आपका बचा 4, 11 चौक 44, कितना आ गया 24 दिन आ गया। आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 दिन हो जाएगा। 264/11 बराबर 24 दिन आ जाएगा। काट के भी आपने देख लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। 4 आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 6 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 3 आदमी और 2 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो देखो क्या दिया है आपका, 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छंग 24 हो जाएगा।
5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में करती हैं, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। और 24 और 30 का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 24 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 24 और 30 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 30 का एलसीएम होगा 120 होगा। कैसे, क्योंकि देखो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूना 60, 3 90, 3 चौक 12, इस दोनों में आता है। ठीक है, अब देखो 24 कितने से मल्टीप्लाई ये आ जाए आपका, तो 24 पंचे होता है आपका 120, और 3 चौक 12 यानी कि 30 गुणे 4 आपका हो जाएगा 120। 30 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो ये कैपेसिटी निकल के आ गई है। ये आ गई है आपकी 5 आदमी की, औरत की कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा था, सवाल ने कहा था कि कितनी, 3 आदमी और 2 औरतों का पूछा था। और जब मैंने कहा ये जब कैपेसिटी निकल के आती है इसमें 1 का दिया होता है, तो अब यहाँ पर इसने 1 का नहीं पूछा, इसने 3 का पूछा है। तो 3, अगर एक आदमी एक दिन में 5 कार्य करता है, 3 आदमी एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 15 कार्य करेंगे। और एक महिला एक दिन में 4 कार्य करती है, 2 महिलाएं एक दिन में कितने कार्य करेंगी, 8 कार्य करेंगे। तो 15, 8, 23 यानी एक दिन में 5 आदमी और 3 आदमी और 2 औरतें एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 23 कार्य करेंगे। यही आपसे पूछा है। और जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है, तो 120/23 हो जाएगा। और 23 पंचे 115 और बचेगा 5, तो 5 सही 5/23 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, बस ध्यान सुनते रहना है। ठीक है, जब ना समझ तो दोबारा देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 26 दिन में समाप्त करते हैं, तो 13 कर्मचारी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, इसको आप लोग लगाएंगे, बहुत छोटा सा फार्मूला है, इसको लगाएंगे। क्या होगा आपका, M1D1 H1/W1, M1D2 H2/W2। जहाँ पर आपका M1 क्या है, मैन यानी कि कितने आदमी काम करेंगे, D1 यानी कितने डेज लगेंगे, H1 मतलब कितने आवर कितने घंटे कार्य होगा, W मीन्स कितना कार्य होगा, यानी कि एक कार्य है, 2 कार्य है, आधा कार्य है, M2 D2 H2 ये दूसरी लाइन के जो हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन में इसने क्या क्या दिया है, जो दिया है उसी को हम लोग जल्दी से देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में दिया था 16 आदमी 6 दिन में और 26 दिन में और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो ये मैंने रख दिया। साथ साथ दूसरे में क्या दिया है, 13 दिन और 8 घंटे काम करता है, 13 दिन और 8 घंटे कार्य करता है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, ये आपसे पूछा है। कार्य दोनों में एक एक रखेंगे क्योंकि तो सेम कार्य की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 13 एकन्नम 13 और 13 दूना 26, ये 2 कट गया। 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, ये भी कट गया। तो क्या बचा आपका, देखो ध्यान से, 6 बचा है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी सही आंसर कितना हो जाएगा, 24। आप देख सकते हो इसका आंसर कितना है, 24 है। पूरा समझ पाए, M1D1 H1/W1, M2D2 H2/W2 दोनों को रख देंगे, जो दिया है वही डाटा रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। अगर इसको समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्या कह रहा है आपको, 10 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 720 रुपीज़ एक सप्ताह में कमाते हैं। अब एक सप्ताह बोला, इसका मतलब कितने हैं, 7 डेज होते हैं, ये आपको अपने आप समझना है। अब ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कमाते हैं, तो 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। तो फार्मूला आपका वही रहेगा, M1D1 T1/W1, M2D2 D2/W2। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। 10 आदमी थे, क्वेश्चन में देख सकते हो, 7 दिन में कार्य करके, और कितने घंटे कार्य होता है, 9 घंटे कार्य होता है। और देखो जो रुपीज़ है वही आप नीचे रख देंगे, 720 आ जाएगा आपका। और सेकंड लाइन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन एक सप्ताह में, तो 12 7 7 हो जाएगा। एक्स नहीं पता है उसको एक्स लिख देंगे। बात समझ पाए। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 7 से
7 कट जाएगा, ये बात समझ पाए, ठीक है। और देखो ये अगर काटें, अगर 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पे 0 है, ये आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बचा वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से क्या क्या आपका बचा हुआ है। आपका बचा है x इज इक्वल टू 12 इंटू 7 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 12 x की निकालना तो आपका इंटू 8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 672 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, बहुत इजी है, एक बार फिर से देख सकते हो। 7 से 7 कट गया, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है आपका, देखो 12 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है आपका, है ना। और इस साइड की अगर बात करें तो इस साइड आपका बचा हुआ है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा है आपका, ऊपर आपका 9 बचा हुआ है, 9/720 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9×8 = 72, ये भी कट गया। तो आपका क्या बचा, ये 8 बचा, ये आपका 12, ये 7, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट में फिर से, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भी इसी तरीके से है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्तियों द्वारा 24 दिनों में आधा काम, कितना काम हो रहा है, आधा काम। देखो यहाँ पर आधा रखा गया, तुरंत समझते भी रहना, लिखते भी रहना साथ साथ। आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और लगाए गए, शेष आधा काम 16 दिनों में पूरा हुआ। शुरू में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपने देख लिया, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख सकते हो आप कि कुछ व्यक्तियों द्वारा 16 दिनों में आधा काम पूरा करने के पश्चात 18 आदमी और लगाए गए, शेष आधा काम 16 दिनों में पूरा हुआ है। शुरू में कितने आदमी लगाए गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन ने बोला वही हम भी रखने जा रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे कि कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ नहीं पता है तो उसको x मान लेंगे, 24 दिनों में तो 24 रख देंगे, आधा कार्य तो ये 1/2 रख देंगे। बात समझ पाए। इधर क्या कहना है कि 18 आदमी और लगाए गए। अब देखो अगर x माना था आपने तो ये x + 18 हो जाएगा। 16 दिनों तक कार्य किया, और कितना किया, आधा कार्य किया है, तो ये 1/2 इससे कट जाएगा, ठीक है। ये अगर बात करें तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, ये कट जाएगा आपका। इतनी बात समझ पाए। अब आगे देख लीजिए, और इतनी बात समझ गए तो आगे भी देख लीजिए। अगर आगे हम बात करें तो आगे क्या कह रहा है कि देखो ध्यान से, अब ये अगर बात करें तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 18 दूना आपका 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर बात करें तो ये 3 और ये x कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब ये 3 को अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1x बचेगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 36 दिन आ जाएगा। समझ पाए, x बराबर कितना आ जाएगा, 36 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क। ये क्या था, आपका टाइम एंड वर्क था जो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसको भी देख लीजिएगा। और इसको देखने के बाद क्या होगा, आपका टाइम एंड वर्क संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बचा हुआ है। आप इसी वीडियो को बार बार देखिए, साथ साथ में इसके नोट्स बना लीजिए और ऐसे प्रश्न और सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, टाइम एंड वर्क संबंधित सभी प्रकार के जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते थे, हर एक टाइप से मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। और जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ साथ में अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए। और इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।